तो आज हम करने वाले हैं बजाज पल्सर 150 का पूरा इंजन फिटिंग करने वाले हैं। तो देख सकते हैं पूरा का पूरा सामान मैंने खोल लिया। तो मैंने जो है गियर बॉक्स फिटिंग करने का जो पूरा स्टेप बाय स्टेप जो पिनियन को कैसे फिट करते हैं वो मैंने वीडियो बना रखा है। तो आप जाके मेरा चैनल में देख सकते हैं। तो इसको आप फिट करने का जो तरीका है वो दिखाता हूँ और पूरा इंजन कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब मेरा वीडियो देखिए, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारा मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहूँगा। ठीक है, तो समझिएगा। तो चलिए, सबसे पहले जो है आउटपुट सर्व इनपुट सर्व, इसको हम पहले इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से करना होगा। उसके बाद इसको जो है आउटपुट सर्व इसमें आने वाला है, इनपुट सर्व इनमें आने वाला है। ठीक है, चलिए हम इसको बिठा लेते हैं अच्छे से। तो ये बैठ चुका है। अब क्या है कि इसका जो है गियर सेलेक्टर जो है, ये देखिएगा तो दो तीन आता है इसमें। ठीक है, तो दो एक जैसा आता है, एक अलग से आता है। तो एक जो ये अलग से आता है ना, तो इसको हम बिठाने वाले हैं कुछ इस तरीके से। देखिए ये बना हुआ है पोजीशन इसका इस तरह, तो ये घाट जो है इस तरह बनने वाला है। ये उल्टा लगेगा ही नहीं, अगर उल्टा लगेगा ना तो गियर ड्रम में जो है ये लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो उल्टा लगने का सवाल ही नहीं आता। तो इसको हम लगाएंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए कितना आसानी से लग गया। अब ये जो है दोनों एक ही जैसा लगता है, तो इसको ऊपर लगाएं या नीचे, इसमें कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। तो हम इसको ही नीचे लगा लेते हैं और कुछ इसी तरह से हम इसको यहाँ पे। ठीक है, अब हम गियर ड्रम को लगाएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल पत्ते इसका नीचे में है, तो यहाँ पे इसका दिया हुआ है, तो इसको देख के हम लगा लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से बैठ गया। तो अब जो है इसको हम लगाने का इसका जो तरीका है, तो थोड़ा सा पिनियन को मेरे से ऊपर उठाएंगे तो ये आराम से इसमें बैठ जाएगा। देखिएगा बैठ गया, देखिए कितना आसानी से बैठ गया। अब जो दो स्टेक होता है, तो दो स्टेक कुछ इस तरह से होता है, तो देखिएगा स्टेक में आपको अंतर खुद ही दिख जाएगा। तो ये वाला जो पोजीशन बना हुआ है वो आगे चल के काम देने वाला है, तो आपको मैं बाद में दिखा दूंगा। तो ये वाला स्टेक लगने वाला है इसमें इनपुट में, इनपुट सब ये वाला। उसके बाद अब इसके बाद तो इसको जो हम लगाएंगे, तो इसको भी कुछ इसी तरह से पिनियन को हल्का सा उठाएंगे। देखिए कितना आसानी से बैठ गया। अब कुछ इसी तरह इसको भी बिठा लेंगे। अब ये स्टेक जो है हम इसको उल्टा और सीधा किसी तरह भी लगा सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसे डाल देते हैं। देखिए बैठ गया। अब जो है एकदम मस्त काम कर रहा है। तो ये अभी ये न्यूट्रल नहीं है, तो इसको हम पहले न्यूट्रल करके देख लेते हैं। ये जो है इस प्लास्टिक को देखिएगा, इसके अंदर एक प्लास्टिक हुआ है, तो न्यूट्रल रहेगा तो वो एक्सेल, ये जो पूरा एक्सेल है ये आउटपुट का ये नहीं घूमेगा। ठीक है, जैसे इसको हम गियर लगा देंगे, देखिएगा ये घूमने लगेगा। देखिए ये घूम रहा है। तो चलिए ये एक गियर हो गया। अब लगाते हैं दूसरा, ये न्यूट्रल, ये दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, चौथा गियर, ये पांचवा गियर। तो चलिए मेरा गियर बढ़िया से काम कर रहा है। अब जो है इसमें हम लगाएंगे करंट। तो करंट को जो हम लगाएंगे, तो ये आने वाला कुछ इस तरीके से, मतलब इधर जो है आप देख सकते हैं इधर मैग्नेट लगने वाला है। ठीक है, और इधर टाइमिंग चेन लगने वाला है, तो इसको हम लगाएंगे इस साइड कुछ इस तरह से। बहुत आसानी से बैठ गया। अब इसमें जो है एक स्प्रिंग लगने वाला है। ठीक है, तो स्प्रिंग लगने के लिए यहाँ पे देखिएगा जगह दिया हुआ है। यहाँ पे अगर अंदर आपको दिख रहा हो तो जगह एक हॉल दिया हुआ है। तो इस हॉल में इस कुर्ती को इस हॉल में इस तरह से फंसाना है कुछ। ठीक है, देखिए फंस गया, ये फंस गया है। उसके बाद अब जो है ये है बैलेंसर। ठीक है, तो बैलेंसर को हम अभी भी लगा सकते हैं और इसका चैम्बर को फिट करने के बाद भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिक्कत ना हो तो हम अभी भी इसको लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी आपको दिखा देंगे। तो अभी जो है मेरा इंजन के अंदर का जो मेन चैम्बर का काम है वो लगभग हो चुका है। तो अब हम इसको चैम्बर को बिठा लेंगे। तो उससे पहले इसका जो है पैकिंग होता है वो हम इसको में बिठा लेते हैं। तो पैकिंग बिठाने से पहले जो 150 का है, तो इसमें जो हम थोड़ा सा रेसिबन का यूज करेंगे, क्योंकि रिक्स लेना भारी पड़ सकता है बाद में। तो थोड़ा सा हम रेसिबन का यूज करेंगे इसमें।
तो अब रेची 1 का यूज कर लिए, तो अब हम इसको पैकिंग को बिठा लेते हैं। अब जो है चेंबर हम लगाने वाले हैं, तो चेंबर लगाने से पहले थोड़ा सा रेची 1 का हम यूज इसमें भी करने वाले हैं। इसको तो कटिंग करना होगा, लेकिन इसको हम बाद में कटिंग करेंगे। तो चलिए हम इसको अब चेंबर को बिठा लेते हैं। तो अब जो है ये चेंबर जो है मेरा अच्छे तरीके से बैठ गया है। तो अब हम इसमें जो है सारा नट को अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो इस साइड से सबसे पहले 10 नंबर का एक बोल्ट इस जगह लगने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लगा लेते हैं। लगने के बाद इंजन को जो हम पलटा लेते हैं। तो अब सारा का सारा नट हम लगा लेते हैं। तो एक नट जो है इसमें 13 नंबर का गुना और इसमें एक पीतल का वाशर रहता है, इसको यहाँ पे हम लगा देंगे। तो मैंने वीडियो में आपको बताया था कि ये जो है बाहर से भी लग जाता है और पहले भी लगा सकते थे। तो इसको हम देखिए, जैसे ये अभी हम लगा के इसको दिखाते हैं। देखिए अच्छे से बैठ गया। तो इसको ये बाहर ना निकले उसके लिए दिया जाता है एक इस तरह का एक लॉक रहता है, ठीक है। तो लॉक जो है इसका इस जगह बेरिंग में गार्ड बना होता है, जो ये लॉक कुछ इस तरीके से घुसता है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। तो ये लॉक जो है अच्छे से बैठ गया है। तो ये लग गया। अब जो है ये स्प्रिंग जो हमने कहा था कि तभी ये लगने वाला है, तो स्प्रिंग भी ये लगेगा। तो स्प्रिंग को जिस तरीके से लगने वाला है, जैसे ये जो है यहाँ पे इस तरफ फंसेगा और ये यहाँ पे आके इस तरह से लॉक हो जाएगा। तो जिस तरह से ये रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद इस जगह देखिएगा एक जो ये वाला पिन दिया हुआ, तो वो वाला पिन जो है ये जो इसमें हॉल बना हुआ वो वाला पिन इसमें बैठने वाला है, ठीक है। एक ये वाशर रहेगा, इसको देख लीजिए, बूस्ट टाइप का है, इसको ये रखना जरूरी है। और उसके बाद ये पिन देख के इसको हम ऐसे लगा देंगे। इसको जो है देख के अच्छे से ही लगाना है। और इसमें एक एलएनकी होता है, ठीक है। एलएनकी वाला 10 नंबर करना था। तो एलएनकी वो जो है हम अच्छे से इसको टाइट कर लेंगे। तो ये अच्छे से टाइट हो गया है। तो अब जो है हम किक सेफ्ट को लगाएंगे। तो किक सेफ्ट में एक वाशर इस तरह से रहना चाहिए, ठीक है। और इसको जो लगाने का तरीका है, तो आपको हम दिखा दें। ये स्प्रिंग का कट देखिएगा कुछ इस तरह से बना है, ठीक है। तो अंदर देखिएगा स्प्रिंग, आपको स्प्रिंग का कट दिख रहा होगा।
तो इस स्प्रिंग को हम इस देखिए कर कुछ इस तरह था, इसको ये वाला पोजीशन जो है इधर कहीं और होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये वाला पोजीशन अच्छे से देख लीजिएगा, ये इधर की ओर होना चाहिए। ऐसे हम देख के डाल देंगे, ठीक है। अब इसको डालने के बाद अब स्प्रिंग को हम टाइट जो करेंगे ना, तो इधर से टाइट करेंगे। और देखिए हम आपको थोड़ा और समझा दें, ये इधर से डालेंगे और ये वाला कट जो है ऐसे घुमा के रोटेट करके इस जगह लाके छोड़ना है, जो यहाँ आके नीचे में अंदर फंसेगा, ठीक है। इस जगह फंसने वाला, तो इसको चलिए हम दिखाते हैं लगा के। ये वाला पोजीशन जो मैंने कहा था इधर रखने के लिए, वो ध्यान से देखिए यहाँ पर है। और इसको घुराएंगे घुराएंगे, घुराने के बाद मतलब थोड़ा सा तो देखिए ये वाला पोजीशन यहाँ यहाँ लाने के बाद इसको अंदर की ओर मतलब ऐसे ठेल देंगे, ठीक है। तो अभी बैठा नहीं है, अभी लटका हुआ वहाँ पे, तो इसको जैसे अंदर डालेंगे ये खुद यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। बैठ गया ये। अब जो है इसको लगने के बाद, अब इसको लगाने के बाद ये वाला जो है पिनियन कुछ देखिए देख सकते हैं इस तरह का दिखता है। तो ये लगने वाला है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये वाला अंदर वाला जो पोजीशन बाहर की ओर निकला है, इसको हम लगाएंगे कुछ इस तरीके से, इस तरह से लगेगा। अब ये जो बाहर ना आ जाए, इसको रोकने के लिए कुछ इस तरह का प्लेट आता है, ठीक है। देखिए ये लॉक जो है कुछ इस तरह से आएगा, इसमें टाइट हो जाएगा कुछ इस तरह से, इसी का। तो चलिए हम इसको टाइट कर लेते हैं। ये टाइट हो गया। अब मोबिल पंप जो है, तो मोबिल पंप को हम अच्छे से बिठा लेंगे। इसका जो मोबिल पंप में कोई दिक्कत हुआ नहीं था, तो ये पूरा इंजन खोलने तो इसको धोने के लिए बस इसको हम निकालनी है। तो ये कुछ इस तरह से रहने वाला है। इसको भी हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो ये अब लग गया है। देखिएगा इस तरह का एक पिन होता है, ठीक है। तो वो पिन लगने वाला है, इसका नीचे देखिएगा छेदा है, हॉल है, उस हॉल में ये पिन घुसने वाला है, ठीक है। तो इसको हम आराम से इस जगह डाल देते हैं। देखिए इस जगह बैठ गया है। इस जगह जो है हम बिठा लिए हैं इसको अच्छे से। अब जो है ये जो ये टाइमिंग चेन का जो दत्ता होता है, तो इसमें लगने वाला था। इसमें एक जगह दिया ये हॉल, इस हॉल को फंसाना है उसी जगह, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देखिए अच्छे से बैठ गया। तो अब हम जो है टाइमिंग चेन इसमें डालेंगे। ये ओरिजिनल और जेन्युइन टाइमिंग चेन है। इसका दाम MRP 195 रुपये है। तो चलिए इसको हम फाड़ लेते हैं। टाइमिंग चेन लग गया है। तो अब जो है इसमें इनका जो जीपीटी पिनियन है वो लगाने वाले थे। इसमें जो है एक लॉक आएगा कुछ इस तरीके से, लॉक को हम यहाँ पे बिठा लेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इस जीपीटी को जो है हम ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एक निशान दिया ऊपर की ओर, ठीक है। तो इसको हम देख के कुछ इस तरह से हम लगाएंगे। देखिए तो ये जीपीटी पिनियन लग गया है। अब जो हम गियर सेलेक्टर को लगाएंगे, गियर सेलेक्टर को। तो गियर सेलेक्टर जो है कुछ यहाँ पे लगने वाला है, और इसके देख सकते हैं ये दो स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग के बीच में ये स्प्रिंग ये बीच में घुसने वाला है, ठीक है। तो चलिए मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। तो कुछ इस तरह से देखिए ये अंदर में बैठ गया ना। तो हम देखते हैं गियर लगा के कि काम करता है कि नहीं। तो गियर जो है अभी देखिए गियर जो है मेरा काम कर रहा है। तो ये मेरा जो है अच्छे से बैठ गया है। अब जो है तो ये सीजर गियर जो है, अब इसको लगाने का जो तरीका है, तो इसका जो है टूल्स आता है, ठीक है। तो टूल्स अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको नॉर्मल जुगाड़ करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने एक स्पोक ले लिया है, जो साइकिल का जो हर जगह अवेलेबल भी हो जाएगा। तो इसको लगाने का तरीका मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में इसको हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको हमें देखिएगा, इसको ऐसे घुराएंगे तो इसको ऐसे घुराएंगे। आप इसके देखिए नॉर्मल सा 1
दो, यहाँ पे दो दो बार इसको हम ऐसे घुरा लेंगे। तो अब हम इसको ऐसे फंसा लेते हैं यहाँ पे। तो ये इसको मैंने इधर घुरा लिया। अब इसको हम नॉर्मल जो ये है तो इसको 1 2 इसको हम इस तरह फंसा लेंगे, ठीक है। ये मेरा जो है अच्छे तरीके से फंस गया। तब इसके आगे पीछे जो है इस तरह का एक वाशर करके रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे तरफ वाशर, और इसको लगाने से पहले इस जगह देखिएगा, ये जो बैलेंसर है इसका एक टाइमिंग होता है। तो इस जगह देखिएगा, इस जगह एक पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कुछ मिलाना है इस जगह पे, इस जगह पे अगर देखिए 1 सेकंड में इसमें घुरा देता हूं। तो इस जगह आपको दिखेगा, ठीक है। इस तरह मिलाने के बाद एक वाशर लगा के इसको हम इस तरह तो इसको लगाने के बाद अब जो है इस जगह एक पॉइंट मिलेगा, देखिएगा। ये प्राइमरी गियर जो इसका पॉइंट और इसका पॉइंट, इस दोनों को एक दूसरे के सामने मिलना चाहिए, ठीक है। तो सामने देखिए, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, एक दूसरे के सामने है। अब जो है इसमें क्लच होजिंग को हम लगाएंगे, ठीक है। तो क्लच होजिंग अब हम इसको लगा लेते हैं। तो क्लच होजिंग को लगाते हैं तो ये जो है इसमें बैठने वाला है, और इसमें ये इसमें पकड़ेगा, और मोबिल पंप में पकड़ेगा, और प्राइमरी गियर में पकड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको लगा लेते हैं। तो ये मेरा कुछ अच्छे तरीके से बैठ गया है। तो अब हम जो है तो सीजर गियर को जो मैंने ये बनाया था, इससे काम नहीं चला, तो मुझे तार बांध, मेरे पास अब इसका टूल्स नहीं था, तो तार बांध के काम चलाना पड़ा। तो उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, ये जो टाइमिंग है ये दोनों आराम से मिलना, आराम से देख लीजिएगा, मतलब गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। ये टाइम, ये यहाँ पे एक टाइमिंग है, बॉडी पे है, ठीक है। ये हो गया, और दूसरा हो गया यहाँ पे जीपीटी पिनियन का, एक बॉडी पे यहाँ पे, ये दोनों। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे हम कि एक मोटा सा वाशर रहेगा जो इस तरह से रहेगा। तो इसमें जो है ना, मतलब इधर का हॉल छोटा रहेगा, इधर से देखिएगा तो बड़ा रहेगा, ठीक है। इस तरह का ये वाशर है। तो इसको जो है, जो बड़ा वाला हॉल है, इसको इसके अंदर डाल देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इधर तो अब हम डालेंगे इसमें क्लच प्लेट। तो अब क्लच प्लेट डालने के लिए तो इसमें जो है 2 वाशर आता है, मतलब एक होता है प्लेन टाइप का, और एक होता है, देख सकते हैं आपको, ये आपको दिख रहा होगा। तो दोनों में कितना अंतर है। तो ये जो है गड्ढा टाइप का है। तो सबसे पहले प्लेन वाला जो हम इसे लगाएंगे, और इसको जो लगाने का जो तरीका है वो जैसे ऐसे उभरा हुआ ना, तो ये पोजीशन थोड़ा ऊपर रहेगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये पतला, जैसे क्लच प्लेट में से ये पतला वाला क्लच प्लेट है सबसे नीचे लगने वाला है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद प्रेशर प्लेट, ये जो साइड बराबर साइड में से है, ये इसको हम अंदर डालेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, ये प्लेन वाला है नीचे हिस्सा। तो यहाँ पे जो है क्लच प्लेट लग गया है। आप सेंटर को लगा लेते हैं, देखिए अच्छे तरीके से बैठ गया है। तो क्लच प्लेट ऑफ सेंटर लग गया है। तो अब इसको हम अच्छे से बिठा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है मेरा अच्छे से बैठ गया है। तो अब इसमें जो है हम एक वाशर लगेगा इसके ऊपर। इसका वाशर जो है ये भी देखिएगा गड्ढा टाइप का है। तो जो गड्ढा टाइप का है ना, तो मतलब जो उभरा टाइप का, इस तरह से हम इसको इस तरह से लगाएंगे। और इसका जो है बुना होता है उल्टा, ठीक है।
तो बजाज का अक्सर ये गुना उल्टा ही पाया जाता है, तो इसको हम जैसे ढील करेंगे तो ये टाइट होगा, देखिए हो रहा है ना। तो ये पुराना बाइक है, तो बहुत सारे मिस्त्रियों के पास इसका टूल्स नहीं होता, तो हथौड़ी मार मार के नट को खराब कर दिया है। तो मेरे पास टूल्स है, तो हम उसको उसको अच्छे से टाइट कर लेंगे टूल्स से ही। हथौड़ी मारना नहीं चाहिए, अगर इन टूल्स नहीं है तो काम चलाना पड़ता है। तो इस तरह का कुछ पुलर लगेगा इसको टाइट करने के लिए। गोटी लगा ली है, अब रेंच हम लगा लेते हैं। इसका गुना उल्टा होता है। ये टायर जब मैंने नट को जब टाइट कर दिया तो ये फिर भी ऐसे घूमना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं घूरेगा तो समझ लीजिए फिट नहीं हुआ है। तो अब इसमें स्प्रिंग लगाएंगे। तो इसमें स्प्रिंग लगने के बाद इस तरह का प्लेट आएगा, जो इस तरह का प्लेट आएगा। प्लेट के ऊपर में 5 नट लगने वाले हैं 10 नंबर का। बजाज का क्या है, ये जो है 4-5 जो नट है ना, आराम आराम से टाइट करना चाहिए, नहीं तो इसका जो ये प्लेट टूट जाता है, एल्युमिनियम का होता है, टूट जाता है, ठीक है। तो इसको आराम आराम से टाइट कर लेंगे। इसको अच्छे से टाइट करने के लिए इस जगह जो है हम एक किसी चीज़ को फंसा देंगे थोड़ा सा, जो कि मेरा टाइट करने में हमको दिक्कत ना हो। तो ये मेरा काफ़ी अच्छे से टाइट हो गया है। तो इसके ऊपर जो है ना इस तरह का बेरिंग लगता है, ठीक है। तो इसका लगाने का भी तरीका होता है। तो देखिए एक साइड ऐसे प्लेन है, एक साइड थोड़ा सा ऊंचा टाइप का, ठीक है। तो प्लेन जो साइड है ना वो नीचे की ओर कुछ इस तरह से रहने वाला, ठीक है। देखिए ये और ये थोड़ा, इसको हम कुछ इस तरह से लगाएंगे। देखिए अच्छे से लग गया है। अब जो है तो क्लच प्लेट लग गया, तो अब एक जो है वाशर इसी का पड़ेगा। उसके बाद इसका जो ढक्कन आता है उसका 2 डंबल होता है, वो देख लीजिएगा। इसके बाद इसको लगा देते हैं। उसके ऊपर 10 से 8 नंबर का 3 नट लग गया। इसको हम टाइट कर लेते हैं अच्छे से। तो ये मेरा अच्छे से टाइट हो गया है। अब जो है अब बैलेंसर हम इसको ऐसे लगा लेंगे। इसको सिर्फ ऐसे आराम से घुसा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक वाशर, जो देख सकते हैं वाशर किस हिसाब से है। तो जो गड्ढा साइड पोजीशन है वो ऐसे, ऊंचा साइड का पोजीशन ऊपर इस तरह लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका गुना जो है सीधा ही होता है। तो हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो ये मेरा काफी अच्छे से टाइट हो गया है। अब इसके ऊपर में इस तरह का एक प्लेट लगेगा, ठीक है। इसके ऊपर 3 नट। तो ये जो है मेरा कलर साइड लगभग चैम्बर लगाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी चैम्बर को हम ना लगाते हुए इसका जो है अब चैम्बर जो है हम इसमें बाद में लगाएंगे। तो अब जो हम इसमें सिलेंडर डालेंगे। सिलेंडर लगाने से पहले जो पैकिंग हमने लगाया है तो इसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे, नहीं तो बाद में लीकेज का समस्या आ सकता है। तो सिलेंडर लगाने से पहले 2 इस तरह का डंबल आएगा जो साइड में, और इस तरह से लगने वाले हैं यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अब हम बैठाएंगे इसका जो है पैकिंग की इस तरह। लेकिन इसमें ये पुराना इंजन है तो इसमें बहुत सारा स्क्रैच है, तो थोड़ा सा हम रेसिबोंड का इसमें यूज करेंगे, ठीक है। अब जो है पैकिंग लगने के बाद हम इसमें पिस्टन को डालेंगे। तो पिस्टन का रिंग जो है कंपनी फिट करके देता है। तो हमने इसमें क्या किया है कि टॉप 1 को इस साइड में रख दिया है, ठीक है। और टॉप 2 को मैंने रख दिया इस साइड में। और ऑयल रिंग जो है एक रख दिया मैंने इधर और दूसरा रख दिया इधर, और जो चूड़ी रिंग है उसको रख दिया एकदम टॉप में बीच में, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने इसका रिंग को सेटिंग किया है। तो चलिए हम इसका जो है पिस्टन को ऊपर लगा लेते हैं।
तो पिस्टन लगाने के बाद इसका जो लॉक लगाएंगे तो लॉक कहीं इसके अंदर गिर ना जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा सेफ्टी से हम कपड़ा से तो रिंग लॉक जो है अच्छे से बैठ गया है। अब इसके ऊपर जो है हम थोड़ा सा इसमें नया वाला मोबिल का यूज करेंगे। सिलेंडर इसमें हम जेनुइन डाल रहे हैं। तो सिलेंडर लगाने से पहले इसमें थोड़ा सा मोबिल का यूज करेंगे। तो मोबिल लग गया है, तो अब हम सिलेंडर को इसमें सिलेंडर में लगा लेते हैं। तो पिस्टन को लगाते समय ज़रा ध्यान दीजिएगा कि रिंग इसका टेढ़ा ना हो, नहीं तो फिर सारा मेहनत बेकार। देखिए काफ़ी इजी तरीके से चला गया है। तो अब टाइमिंग चेन को जो है अभी निकालना होगा, नहीं तो ये सिलेंडर फिर बैठेगा नहीं। तो सिलेंडर मेरा लग गया है। अब जो है इसमें एक गाइड, एक ही गाइड है तो एक और गाइड लगाना होगा। ठीक है, तो गाइड अभी लगेगा, बाद में नहीं लगेगा नहीं तो। तो हम अब गाइड लगाएंगे। गाइड देखिए इस जगह जो है एक लॉक जैसा फंसने के लिए दिया है, तो यहाँ पे अंदर में जगह दिया है। तो आपको शायद यहाँ पे देखिएगा, दिख रहा होगा इस जगह है, तो आपको दिख जाएगा। तो इसे हम उसमें फंसा लेंगे। यहाँ पे से देखिए बैठ गया, तो ये बैठ गया। तो अब इसमें हम गैस्केट लगाएंगे। तो गैस्केट जो हम यूज करेंगे तो इसमें जो है थोड़ा सा रेसिबोन का हम यूज करेंगे, क्योंकि कंपनी के साथ इसका ओरिजिनल गैस्केट नहीं देता तो नहीं देते, लेकिन नहीं दिया है तो इसलिए हम दे देंगे। रेसिबोन लग गया है, तो अब जो है हम इसको लगा लेते हैं। इसमें जो है इस तरह का 2 डंबल आएगा। ठीक है, तो एक डंबल यहाँ पे लगेगा, एक डंबल यहाँ पे लगेगा। देखिए दोनों अच्छे से बैठ गया। अब जब बैठ गया तो अब हमारा रहेगा हेड। तो हेड में जो है मैंने लेद में ही वैल्यू इसका ग्राइंडिंग करा लिया था, तो अब हम इसको सीधा फिटिंग करेंगे। इसका टाइमिंग चेन को ऊपर लाने के लिए थोड़ा सा हम बांध लेते हैं इससे।
तो हेड जो है मेरा अच्छे से बैठ गया है। अब इसका हम जो है टाइमिंग ला के इसका जो है कैम शेफ्ट बिठाएंगे। सिलेंडर पिस्टन को हमने टॉप में ही रखा था, तो इसका टाइमिंग जो हम मिलाने वाले हैं तो कुछ इस तरीके से मिलाएंगे, आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले कैम में हम जो है चेन को लगा लेते हैं। तो अब जैसे इसमें हम लगा लिए, तो इसका हम टॉप चेक करके ही हमको लगाना होगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। तो आप इधर ये हम आपको दिखा देते हैं। इधर देखिएगा, ये यहाँ पे जो मैंने एक दिखाया था, ये जो दाग आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो ये और ये अगर मिल जाएगा तो समझिए टॉप में है, ठीक है। तो अभी टॉप में, तो इसका जो टाइमिंग होता है, तो इस जगह देखिए एक पॉइंट इस जगह है, ये जो है इस जगह एक के बगल में एक जगह निशान दिया हुआ है, तो ये टॉप का निशान है। टॉप मेरा अभी नहीं हुआ, तो टॉप हम इसको कर लेंगे तो टाइमिंग मेरा मिल जाएगा। तो चलिए हम इसका टॉप कर लेते हैं। अब जो है, अब देखिएगा ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, इसके इस तरह ऊपर में देखिएगा एकदम सामने सामने आ गया है। तो ये जो है मेरा टाइमिंग अब मिल गया है, तो हम इसको बिठा लेते हैं। ये बैठ गया, देखिए दोनों आपको पॉइंट जो है एक दूसरे के एकदम जस्ट सामने देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो है एकदम टॉप में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये टॉप में आ गया, तो इसका टाइमिंग अब मिल गया है। तो अब ये जो है मेरा रेडी हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा हम रेची बॉन्ड लगा के इसका जो है हेड का ढक्कन जो है वो हम टाइट कर लेंगे। अब जो है हेड का कवर लगाने से पहले हम इसको लगाएंगे, ये ढक्कन को। तो इसके ढक्कन को लगाने से पहले इसमें थोड़ा सा हम रेची बॉन्ड का यूज करेंगे। इसमें जो है एक खांचा टाइप का बना हुआ है, जिसमें ये ढक्कन आने वाला है, ठीक है। देखिए हम दिखा देते हैं। इसमें जो खांचा टाइप का बना हुआ है, उसी में ये ढक्कन कुछ इस तरह से बैठने वाला है। देखिए बैठ गया। तो अब जो है रेची बॉन्ड का यूज हम इसका चारों साइड में करने वाले हैं। तो रेची बॉन्ड लग गया है। अब जो है इसका हेड का जो कवर उसको हम लगाएंगे। ये हेड का कवर जो बैठ गया है। अब इसको टाइट करने के लिए 14 नंबर का स्टेक जो होता है, इसको हम लगाएंगे। इसका देखिएगा नीचे के साइड जगह थोड़ा सा गैप होता है, मतलब प्लेन टाइप का, तो वो रहेगा नीचे की ओर, ठीक है, इस तरह। फिर एक तम्बा का वाशर, फिर एक 14 नंबर का नट। चलिए इसको हम चारों को जो है जल्दी से टाइट कर लेंगे। उसके बाद जो है 2 स्टेक आएगा इस तरह का लंबा लंबा, ठीक है। वो दोनों स्टेक यहाँ पे लगने वाला है इस तरह से कुछ। उसके बाद 1 2 3 और 4 नंबर का नट। 4 नट 10 नंबर का ये रहता है। 8 नंबर का मुंडी होता है, 10 नंबर का गुना, तो इसको हम फिट कर लेते हैं। अब जो है ये प्लग का बांसुरी आता है, अब इसको भी हम लगा लेंगे। तो इसको लगा, ये मोबिल लीकेज ना करे, इसके लिए हम थोड़ा सा रेची बॉन्ड का यूज हम भी इसमें करेंगे। तो अच्छे से टाइट हो गया है। जो ये मोबिल पाइप को जो मोबिल ऊपर चढ़ाने के लिए लगाया हुआ है, तो इसको उस तरह का जो है एक तम्बा का वाशर इसमें लगा हुआ है, एक इसमें लगा हुआ है। तो ये नट जो है यहाँ पे लगने वाला है, तो हम इसको लगा लेते हैं।
वाशर एक तंबा का नीचे रहेगा, ये जो मोबिल को लीकेज करने नहीं देगा, एक ऊपर रहेगा। तो अब इस नट को जो है हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। इसको अच्छे से ही करना होगा, नहीं तो बाद में मोबिल का लीकेज का समस्या हो सकता है। इसको अच्छे से टाइट करें। तो अच्छे से टाइट हो गया है। अब आता है चेन टेंशनर। ठीक है, तो चेन टेंशनर ये पुराना वाला है, बढ़िया है, तो इसको हम इसी को लगाने वाले हैं। ये ऐसे अगर डाल देंगे ना तो ये लगेगा नहीं, देख रहे हैं ना, तो इसका टाइमिंग से नया डाले हैं, तो इसको हम टाइट करेंगे तो ये अंदर की ओर जाएगा, फिर बाद में इसको टाइट करने के बाद लगाने के बाद छोड़ देंगे। तो इसमें बहुत सारा रेचिबन का यूज पहले हो चुका है, तो इसको हम अच्छे से साफ कर लेते हैं। जो चेन टेंशनर में लगाएंगे तो थोड़ा सा रेचिबन का इसमें यूज करेंगे कि आगे चल के लीकेज का समस्या ना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा रेचिबन का हम यूज कर रहे हैं इसमें। और रेचिबन यूज करने के बाद इसका एक आता है इस तरह का पैकिंग, उसको हम लगाएंगे। तो थोड़ा सा रेचिबन का उपयोग हम इसमें भी कर लेंगे। हालांकि कोई जरूरी है नहीं कि के रिक्स लेगा, तो रिक्स लेना जरूरी नहीं है। तो ये इसको लगाने के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा टाइट करना होगा इसका। तो हमने इसको जो है टाइट करके अंदर कर लिया है। अब ये जो है आराम से, इसमें देखिएगा 6 नंबर एक कोच लिखा हुआ है, तो 6 नंबर अगर लिखा है तो हम इसको कुछ ऐसे अंदर की ओर रखेंगे, इसको अच्छे से फिट कर लेंगे। ये देखिए, उसके बाद 10 नंबर का नट इसमें लगने वाला है। तो ये अच्छे से टाइट हो गया है। तो अब जो है ये मोबिल का लीकेज ना करे इसके लिए इसमें ओरिंग दिया है, लेकिन पुराना है तो हम इसमें थोड़ा सा इसमें हम रेचिबन का यूज करेंगे। इसके बाद हम इसको टाइट कर लेंगे इसको। क्लच पैकिंग को हम बिठा लेते हैं। क्लच पैकिंग बिठा लिए। अब जो है क्लच चैम्बर को जो है इसको हम बिठा लेते हैं। तो अब जैसे इसको हम बिठा दिए हैं, तो इसको जैसे अगर हम इस तरह का क्लच को जैसे प्रेस करेंगे तो ये पल्ला अगर ऊपर उठा, देखिएगा इस जगह ध्यान दीजिएगा, पल्ला अगर ऊपर उठ रहा है, देखिए यही उठ रहा है ना, इसका मतलब मेरा जो है क्लच काम सही कर रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब जो है इसका सारा का सारा नट बोल्ट हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। क्लच चैम्बर को अगर हम अभी लगा देंगे तो बाद में सेल्फ लगाने के लिए हमको खोलना होगा, तो क्लच चैम्बर को अभी लगाए नहीं है, तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर करेंगे और सेल्फ को हम अभी लगा लेंगे, नहीं तो बाद में फिर हमको मेहनत करना पड़ेगा, फिर से खोलना पड़ जाएगा। अब जो है सारा का सारा नट मेरा लग गया था। अब एक एक करके हम अच्छे से इसको टाइट कर लेते हैं। तो अब ये लग गया है। तो मैग्नेट को जो लगाने का तरीका है, तो सबसे पहले सेल्फ में ये वाला पिनियन लगेगा। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लगाने वाले हैं। देखिए लग गया। उसके बाद एक डंबल इस तरह लगेगा, स्टिक लग गया। उसके बाद इस तरह का एक प्लास्टिक का बूस आता है, इसको हम ऐसे डाल देंगे। अब जो है आप जो मैग्नेट को लगाएंगे तो उससे पहले एक लॉक होता है, तो उसको लॉक को हमको बिठाना होगा, तब मैग्नेट को हम लगाएंगे। तो उस लॉक को मैग्नेट के अंदर इस जगह देखिएगा कट टाइप का है, देखिए आपको दिखा दे, इस जगह कट टाइप का है, तो लॉक को इसी में बिठाना है। तो चलिए हम लॉक को बिठा लेते हैं। तो ये मेरा बैठ गया है। उसके बाद 14 नंबर का नट आता है कुछ इस तरीके से, एक वाशर, और उसके बाद नट को लगा लेते हैं।
मैग्नेट जो है टाइट करने के लिए हमको इसके इंजन को मैग्नेट को टाइट करने के लिए हमको इंजन को जो है गाड़ी का चेसिस में फिट करना होगा। तो चलिए मैं अब जो है गाड़ी का इंजन को जो है गाड़ी का चेसिस में फिट कर लेता हूँ। तो इंजन को हमने चेसिस में फिट कर लिया। अब मैग्नेट को हम टाइट करके मोबिल डाल के ऊपर सीधा स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मैग्नेट को टाइट कर लेते हैं। तो मैग्नेट को हमने टाइट कर लिया है। मैग्नेट टाइट करने के बाद ये वाला पत्ती जो आता है यहाँ पे लगता है, तो इसको हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये फिट हो गया है। अब मैग्नेट का जो चेंबर है इसको हम लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए इसको लगाने से पहले एक पैकिंग का यूज करने वाले हैं हम। तो ये आता है न्यूट्रल का पत्ती, इसको हम ऐसे लगा लिए। अब जो है हम इसको अब जो है गाड़ी में है इसका सॉकेट को हम लगा लेंगे और मोबिल को डाल लेते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करके ही दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो हम मोबिल का जो यूज करने वाले हैं तो बजाज का करने वाले हैं 1 लीटर। तो इसका MRP जो है 550 रुपया है। चलिए हम इसको डाल लेते हैं। तो मोबिल हमने डाल दिया है। तो अब हम इसका कार्बोरेटर टैंकी उनकी सब लगा के स्टार्ट करके देख लेते हैं। उसके बाद दिखाते हैं आपको इसका इंजन का जो है साउंड किस तरह आ रहा है, ठीक है। तो सब कुछ लग जाने के बाद हम पेट्रोल को जो है ऑन कर लेते हैं। पेट्रोल आ रहा है। अब हम देखते हैं गाड़ी को ऑन करके। तो गाड़ी स्टार्ट हो गया है। अब जो है अभी इसका इंजन का साउंड तो पता नहीं चलेगा कैसे है, क्या कि सिलेंसर खुला हुआ है। तो सिलेंसर लगा के और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि सिलेंसर लगाने के बाद आपको इंजन का साउंड कैसे सुनने में लगा, ठीक है। सिलेंसर लगा दिया। अब सिलेंसर का जो है आवाज वो मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। तो आवाज सुन सकते हैं ना। पता नहीं आपको कैसे आवाज आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं इसका जो है एकदम इंजन का साउंड जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथली हो रहा है, स्मूथली हो गया है और बहुत मस्त है। तो हम इसको जो ट्रायल भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम ट्रायल कर लेते हैं। गाड़ी जो है बड़ा मस्त चलाने में लग रहा था, मिजाज खुश हो गया। गाड़ी बनाने के बाद लग रहा है कि हाँ गाड़ी का जो काम मैंने किया है वो बहुत सही तरीके से किया है और बहुत अच्छा चलाने में लग रहा है। तो परफॉर्मेंस तो हमको बहुत अच्छा लगा। आपको कैसे लगा नहीं बता सकते। तो ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।